बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं ज़ीशान नूर हूँ। आज 1 जनवरी है 2025 का पहला दिन है। इसके साथ ही इस्लामाबाद के अंदर एक नया पेंडोरा बॉक्स भी खुल गया है और ये एक नया इंकशाफ हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वकला कम्युनिटी है उसके हवाले से। और इंकशाफ ये हुआ है कि 9 मई 2022 से लेके आज के दिन तक गुज़श्ता 2 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला हजरात हैं उन्होंने इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, पार्टी लीडरशिप के केसेस और वर्कर्स के जो केसेस हैं, उनकी फीस जो है वो 1 अरब रुपए के करीब जो है वो चार्ज की है। ये एक बड़ी शॉकिंग खबर थी जब ये सामने आई, क्योंकि बज़ाहिर तो यूँ महसूस होता है कि जिस कदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त लीडरशिप में 80% वकला हजरात हैं, 9 मई 2022 के बाद जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया, शराजा बिखर गया, पॉलिटिकल जो लोग थे वो छोड़कर जाने लगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर एक बड़ी स्पेस बनी सियासी लोगों की, सियासी रहनुमाओं की, जिसको सामने रखते हुए वकला लोगों ने उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सहारा फराहम किया, कंधा दिया। और साथ ही उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर बड़ी अहम जो पोजीशंस थी वो भी हासिल की, जमात के स्ट्रक्चर के अंदर भी, उसके बाद फिर सूबाई, कौमी और सेनेट के इंतखाबात के अंदर भी टिकट्स लिए। और आज भी अगर हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो चेयरमैन है वो भी एक वकील हैं और जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी एक वकील है। और इस वक्त कोर कमेटी के अंदर तकरीबन 80% जो है वो नुमाइंदगी वकला हजरात की है। तो इस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए जब हम देखते हैं कि 1 अरब रुपए के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पैसे चार्ज किए हैं फीस के अंदर केसेस करने के लिए, तो ये एक बड़ी शॉकिंग सी खबर लगती है। जो वर्कर्स हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें ये लगता है कि शायद तमाम वकला जो हैं वो वॉलंटरली जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के केसेस कर रहे हैं, उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगज नहीं है। इसकी तफसीलात थोड़ी सी आपके सामने रखता हूँ कि यह खबर ब्रेक किसने की है और क्या दावा किया है, और उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सामने आया। और उन्होंने उन वकला के नाम भी बताए जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फीस ली है मुख्तलिफ केसेस के अंदर। ये तमाम तर तफसीलात मुख्तसरन आपके सामने रखूंगा। नाजरीन, एक सीनियर सहाफ़ी हैं, तहकीकाती सहाफ़ी हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, शाहिद असलम उनका नाम है। पहले पाकिस्तान के अंदर सहाफ़त करते थे, फिर सहाफ़ियों के ऊपर जिस तरीके से पाबंदियाँ लगाई जाने लगी, केसेस किए जाने लगे, उसके बाद वो पाकिस्तान से बाहर मूव कर गए और अब वो पाकिस्तान से बाहर एक मुल्क के अंदर मुकीम होते हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया कुछ दिन कबल, और ट्वीट में उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने सलमान अकबर राजा को मुखातब करते हुए लिखा कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल भी हैं और आप लीगल टीम के सरबराह भी हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक पीटीआई के पार्टी के अंदर के वकला हों या पार्टी के बाहर के वकला हों, उन्होंने 2022 से लेके आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के और लीडरशिप के और जो वर्कर्स के केस किए हैं, इन तमाम केसेस की मद के अंदर उन्होंने 1 अरब रुपया चार्ज किया है। एक बड़ा नंबर है कि 1 अरब रुपया आप एक जमात से चार्ज करते हैं केसेस के अंदर, और अहम पोजीशंस भी लेते हैं। इसके ऊपर ट्विटर के ऊपर एक बहस नहीं छिड़ गई, लोगों ने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना शुरू कर दिया, रद्द-ए-अमल आना शुरू हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से। उसके बाद फिर सलमान अकबर राजा ने इस चीज़ को जवाब देते हुए लिखा कि 2 वकील हजरात ऐसे हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से फीस चार्ज की है, और उन दोनों के नाम भी उन्होंने सामने रखे। सलमान अकबर राजा ने ट्वीट किया कि ख्वाजा हारिस साहब जो एक बड़े वकील हैं, आपको याद होगा कि पनामा केस के अंदर वो नवाज शरीफ साहब के वकील थे, फिर कुछ केसेस के अंदर वो इमरान खान साहब के वकील भी रहे हैं, लेकिन आजकल फिर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालफत में वकालत करते आपको दिखाई देते होंगे। और उन्होंने ये साथ मेंशन भी किया कि जो फौजी अदालतों के मुकदमात हैं उनमें ख्वाजा हारिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ केस कर रहे हैं, उनके खिलाफ, यानी कि परली साइड के डिफेंस काउंसिल है वो। तो यहाँ से आप ये वाजे कर लें कि वो एक प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनकी किसी सियासी जमात से कोई वाबस्तगी नहीं है, किसी नजरिए को, किसी जमात को सपोर्ट नहीं करते। तो एक तो उन्होंने ख्वाजा हारिस का नाम लिया, दूसरा उन्होंने कहा कि जी सलमान सफदर साहब एक फौजदारी मुकदमात के बड़े वकील हैं इस्लामाबाद के, इमरान खान साहब के जो माजी करीब के अंदर बड़े केसेस थे, जिसमें इद्दत में निकाह वाला जो मामला था, साइफर केस जो था, अब 190 मिलियन पाउंड का जो केस अडयाला के अंदर चल रहा है, तो जो बड़े 4-5 मुकदमात थे उनमें से ज्यादा मुकदमात जो हैं वो सलमान सफदर साहब ने पीटीआई के लिए किए, और इमरान खान साहब के डिफेंस काउंसिल जो हैं वही हैं, आप उन्हें सुनते भी होंगे, देखते भी होंगे, हर केस के अंदर पेयर होते हैं। दूसरा उन्होंने उनका नाम लिखा कि उन्हें, यानी कि ख्वाजा हारिस साहब को और सलमान सफदर साहब को, इन 2 शख्सियात को पीटीआई ने बतौर जमात अपने केसेस करने के लिए पैसे दिए हैं, फीस दी है, उन्होंने जो चार्ज की है, लेकिन ये 1 अरब रुपया नहीं है।
यानी कि उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ये 1 करोड़ रुपया नहीं है, लेकिन ये उन्होंने नहीं बताया कि कितने पैसे उन्हें आज तक दिए गए हैं। लेकिन ये जरूर बताया कि ये 2 शख्सियात जो हैं इन्होंने आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुख्तलिफ केसेस के अंदर पैसे चार्ज किए हैं। इसमें नाज़रीन कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि वो प्रोफेशनल लॉयर हैं, उनकी वाबस्तगी कोई नहीं है। दोनों शख्सियात ने पीटीए के अंदर कोई ओहदा नहीं लिया, कोई टिकट नहीं लिया, इलेक्शन नहीं लड़ा, और वो अपना प्रैक्टिशनर लॉयर हैं, अपना प्रोफेशन है उनका, और बड़े केस वो करते हैं, बड़े नाम हैं दोनों। तो उन्होंने अगर पैसे चार्ज किए भी हैं तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मानत नहीं है इसके अंदर। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की तरफ से भी इसके ऊपर रद्द-ए-अमल आया। वुकला कम्युनिटी जो बाकी वुकला हैं, यानी कि पीटीए के साथ बहुत सारे वुकला एंगेज हैं, जो आईएलएफ है, इंसाफ लॉयर फोरम, उसके अंदर बहुत सारे वुकला हैं जिन्होंने हर जिले के अंदर, हर तहसील के अंदर, लोअर जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर पीटीआई के केसेस किए, वर्कर्स के केसेस किए, और उन्होंने मुफ्त केसेस लड़े। तो इसके ऊपर वुकला की तरफ से भी एक बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया। फिर जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी तरफ से भी कुछ चीजें सामने आई, और फिर सहाफियों ने, यानी कि शाहिद असलम साहब ने ये ट्वीट किया था, उसके बाद कुछ और जो हमारे सहाफी दोस्त हैं उन्होंने भी इस हवाले से कुछ ब्रेकिंग न्यूज सामने रखी हैं, कुछ इंकशाफात सामने रखे हैं लोगों के, वो भी मैं आपको जरा बताता हूं। लेकिन उससे कबल मैं आपको 2 वुकला हजरात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक हैं, उन्होंने बड़े दिलचस्प ट्वीट किए, वो भी जरा आपके सामने रखता हूँ। फिर आपको वो खबर भी दूंगा जो बाकी सहाफियों ने, जो बाकी हमारे सहाफी दोस्त हैं, उन्होंने इस हवाले से क्या खबर दी है, वो भी जरा आपके सामने रखता हूँ। पहले तो जो वकील हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, 2 लोगों के ट्वीट्स मैं आपके सामने रखता हूँ। उनमें एक एडवोकेट चौधरी अवैस यूनुस हैं, ये आईएलएफ का हिस्सा है, और इन्होंने लिखा कि जी मैं जो मेंबर सीईसी भी हूं और आईएलएफ का भी मेंबर हूं, और मैं 9 मई से लेके आज के दिन तक मैंने तकरीबन 5500 से जायद जो हैं वो जमानतें करवाई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की। और साथ उन्होंने लिखा है कि मैंने इस तमाम मामले के अंदर 2 सालों में जितने भी केस किए, इसमें मैंने पार्टी लीडरशिप से, जमात से या किसी वर्कर से अगर 1 रुपया भी चार्ज किया हो, फीस ली हो, तो मुझ पर और मेरी नस्ल के ऊपर हराम है। तो बड़ा इमोशनल एक ट्वीट उनकी तरफ से सामने आया। बहुत सारे वकील ऐसे हैं कि जिन्होंने फ्री ऑफ कास्ट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए केस किए। इसके अलावा सरदार मसरूफ खान है, ये भी आईएलएफ का हिस्सा है और इस्लामाबाद से ताल्लुक है इनका। इन्होंने लिखा कि जी 3700 से जायद जमानतें मैंने आज तक करवाई हैं, और 16 मुकदमात में ट्रायल मुकम्मल होने के बाद इमरान खान साहब को और उनके वर्कर्स को रिहा करवाया। और खसूसन अभी जो फाइनल कॉल थी 24 नवंबर की, 24 नवंबर के एहतजाज के दौरान जो कारकुनान गिरफ्तार हुए, उनमें से 300 मुल्जमान की मैंने जमानतें करवाई। लेकिन मैं ये हलफ देने के लिए तैयार हूं कि मैंने 1 रुपया भी जमात से या किसी वर्कर से चार्ज नहीं किया। तो ये जो मिला जुला एक रद्द-ए-अमल सामने आया वुकला कम्युनिटी की तरफ से, तो ये भी ज़ाहिरी बात है, हम देखते हैं चीज़ों को यहाँ पर एनालाइज करते हैं कि बहुत बड़ा हिस्सा है वुकला का जिन्होंने वॉलंटरली मुश्किल वक्त के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए केसेस किए, और आज भी वो कर रहे हैं। लेकिन जिनके हवाले से इंकशाफ किया गया था, उनके हवाले से कुछ तफसीलात पीटीए की तरफ से सामने आई हैं। लेकिन अब देखते हैं कि मुस्तकबिल करीब के अंदर कुछ और भी इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं या नहीं। लेकिन इसके ऊपर नाज़रीन हमारे 2 सहाफ़ी दोस्त हैं, बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, एक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर हैं बिशारत अली राजा, उन्होंने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया और एक इंकशाफ भी उन्होंने किया वकील साहब के हवाले से। उन्होंने लिखा कि जी मेरी मालूमात के मुताबिक ये रकम जो है वो 1 अरब रुपया नहीं है, बल्कि ये 50 करोड़ रुपया है। और साथ उन्होंने लिखा कि एक बड़े वकील साहब हैं जिनकी फीस थोड़ा सा लेट हो गई और उन्होंने अडियाला के अंदर इमरान खान साहब की पेशी पर जाने से इनकार कर दिया था। अब फिर उन्हें अदायगी की गई, तो अगली पेशी के ऊपर वो अडियाला जेल के अंदर आए और इमरान खान की तरफ से उन्होंने वकालत की। तो ये जो एक उन्होंने इंकशाफ किया है, तो ये एक बड़ा दिलचस्प है कि क्या कोई ऐसा वकील है भी पाकिस्तान के अंदर को जो इस वक्त इन हालात के अंदर इमरान खान का केस लड़ने से सिर्फ इसलिए इनकार कर दे कि मुझे फीस नहीं दी गई, मेरी फीस जो है वो पेंडिंग है, मुझे फीस अदा की जाए, उसके बाद मैं केस करूंगा। तो ये एक बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। और अब ये वकील साहब कौन हो सकते हैं, अडियाला के अंदर कौन कौन से केसेस हुए पीटीआई के, उनमें कौन कौन डिफेंस काउंसिल थे, बड़े वकील हैं। तो हम कैटेगराइज करेंगे तो नाम सामने आ भी सकता है, लेकिन इस तरीके से नाम लेना मुनासिब नहीं है। बिशारत अली राजा साहब ने ये ट्वीट किया, तो वो ये नाम जानते होंगे, उम्मीद है, उनसे पूछने की कोशिश भी करेंगे, फिर आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा एक और हमारे साफी दोस्त हैं कमर मेकन, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, हाई कोर्ट भी कवर करते हैं, और अडियाला के अंदर भी उन्होंने मुतअद्दिद दफ़ा मुख्तलिफ केसेस के अंदर वहां से कवरेज की है। उन्होंने लिखा कि जी मेरी तलात के मुताबिक ये रकम जो है वो 81 यानी कि 81 करोड़ रुपए है। तो बड़ा नंबर है जो उनकी तरफ से भी ये क्लेम किया गया। इसके अलावा एक और हमारे साफी दोस्त हैं मोहम्मद फहीम, उन्होंने ये इंकशाफ किया कि जो अभी फाइनल कॉल 24 नवंबर के दौरान जो इस्लामाबाद से कारकुनान गिरफ्तार हुए थे, उनके केस करने के लिए वुकला कम्युनिटी को अली मीन गंडापुर साहब जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं, उन्होंने बतौर सदर पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा उन्होंने बहुत सारे पैसे उन्हें अदा किए हैं और उन्हें कहा कि आप इन
जो वर्कर्स हैं पीटीआई के, उनके केस आप करें। तो ये नाजरीन जो मिलती जुलती रद्द अमल और मिलती जुलती खबरें सामने आई हैं, इससे ये तो जाहिर होता है कि बहुत सारे लोगों ने 9 मई के बाद पीटीआई के नाम के ऊपर, खुसूसन वो एक शख्स जिसके नाम के ऊपर पूरी एम्पायर खड़ी है, जिसका नाम इमरान खान है, उसके नाम को कैश करते हुए अब बहुत सारे लोगों ने पैसे भी कमाए, बहुत सारे लोगों ने अपना तशख़्ख़ुस भी वाज़े किया, बहुत सारे लोग टीवी स्क्रीनों के जीनत भी बने, बहुत सारे लोग कौमी असम्बली के, सूबाई असम्बली के, सेनेट के मेंबर भी बने। और लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे वकला ने फ्री ऑफ कास्ट वॉलंटरीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुख्तलिफ अदालतों के चक्कर लगाए, केसेस किए, लोगों की ज़मानतें करवाई, ट्रायल मुकम्मल करवाए, और इमरान खान के लिए, उसकी पार्टी के लिए, लीडरशिप के लिए और वर्कर्स के लिए मुख्तलिफ औकात के अंदर उन्होंने केसेस किए। तो ये ओवरऑल सूरत हाल थी। बड़ी एक शॉकिंग खबर थी कि यार पीटीआई से भी वकील जो हैं वो पीटीआई के अंदर मौजूद होते हुए भी वो पैसे चार्ज करते हैं। तो इस हवाले से ये खबर ब्रेक की थी शाहिद असलम साहब ने। अब देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों के अंदर वो मजीद इसके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंटेशन भी लेके आते हैं, क्योंकि सहाफ़ी शाहिद असलम साहब एक बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। वो बगैर किसी एविडेंस के, बगैर तमाम चीज़ें देखने के बाद ही वो कोई बात करते हैं, अदरवाइज वो बात नहीं करते। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर उनकी तरफ से मजीद कुछ नाम सामने आते हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेशन सामने आती है कि जिसमें पता चल सके कि मजीद कौन कौन सी जो वकला शख्सियात हैं जो पीटीआई के नाम के ऊपर पीटीआई वर्कर्स से या जमात से फीस लेके उनके केसेस लड़ते हैं। तो फिर जो भी तफसीलात इस हवाले से होंगी वो आपके सामने ज़रूर रखेंगे। अपने कीमती फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान ज़ीशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।